हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं दिगंत भाग 2 से 12वीं कक्षा के लिए नामवर सिंह का जीवन परिचय लेकर आया हूँ, जिन्होंने बहुत ही सुंदर रचना प्रस्तुत किए हैं। प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज, इसी पर इन्होंने बहुत ही मार्मिक पंक्तियों को संजोया है, जो निबंध के रूप में ये बताएंगे, दर्शाएंगे कि प्रगीत और समाज सब हर तरह से महान महान साहित्यकारों की रचनाओं के बारे में ये चर्चा करेंगे। तो चलिए वहाँ हम नहीं चलते हैं प्यारे बच्चों। पहले हमें बार एक बार ज़रूर कभी भी अपनी पाठ्य पुस्तक को उठाएं तो ज़रूर एक बार ज़रूर देख लेना है। अनुक्रमणिका, पाठ का नाम, कवि का नाम, लेखक, कवि और विधा, और हर तरह से परीक्षा बोर्ड के लिए 12वीं कक्षा के लिए हमेशा जन्म, निधन, रचनाएं, पुरस्कार आदि के बारे में ये सब आता है। हमारे बच्चे कहीं भी ध्यान दें, हंसते भी रहिए, खेलते भी रहिए और मुस्कुराते भी रहिए। मात्र परीक्षा 3 महीना और रह गया हमारे बच्चे। शाम के वक्त केवल 2 घंटा 1 घंटा टहलना है, घूमना है, फिरना है। बाकी अपना शेष समय अपने विद्या अध्ययन में लगाएं, ताकि हमारे बच्चों की आने वाली भविष्य कामना पूर्ण उज्जवल हो। और ज़रूर पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। आइए आज मैं जीवन परिचय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। नामवर सिंह का लेखक परिचय, जीवन परिचय। तो बेटा ध्यान देना है, जन्म इनका 28 जुलाई 1927 को हुआ था। हमारे नामवर सिंह का जन्म है और जन्म स्थान इनका माना जाता है जीयनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, जीयनपुर, वाराणसी के नज़दीक एक जीयनपुर है, वहीं पर इस महान निबंधकार का जन्म हुआ था। मृत्यु, जो निधन के बारे में बताया गया है, अब तक साक्ष्य प्रमाण नहीं मिला है। अभी निधन के बारे में इनका जीवन परिचय में नहीं आया है कोई न कोई। चलिए आगे, इनकी माता एवं पिता, इनकी माता और पिता। माता का नाम वागेश्वरी देवी और पिता का नाम नागर सिंह, जो एक शिक्षक थे, बहुत ही मेधावी अनुभवी शिक्षक थे। उनके पुत्र थे हमारे नामवर सिंह। चले बच्चे आगे, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने प्राथमिक शिक्षा जो है अपने गांव में ही रहकर इन्होंने पढ़ा था। प्राथमिक आवाजपुर, कमालपुर, और गांव से ही हाई स्कूल की उपाधि ली थी। इंटर इन्होंने उदय प्रताप कॉलेज बनारस, आज भी ये उदय प्रताप कॉलेज हमारे बनारस में इंस्टीट्यूट, हमारा संस्था आज भी विराजमान है, जो उदय प्रताप कॉलेज से इन्होंने अपनी डिग्री हासिल की थी। और बीए एवं एमए और बीएचयू और पीएचडी, ये बीएचयू काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने उपाधि प्राप्त की थी। हमारे प्यारे बच्चों देखिए, प्राथमिक, मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफर, पीएचडी की हासिल डिग्री इन्होंने की थी। आइए वृत्ति में हम जब लेते हैं इनके स्वभाव में, वृत्ति में, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में
ये व्याख्याता हिंदी की जो व्याख्यान करता हमारे प्रोफेसर होते हैं वे थे हमारे नामवर सिंह। और 1959 से लेकर 1959 के में सागर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे हैं। चलिए, और 1960 से 65 तक बनारस में रहकर इन्होंने स्वतंत्र लेखन जनयुक्त साप्ताहिक दिल्ली में संपादक का कार्य किए हैं। हिंदी साहित्य में पत्रकार जैसे होते हैं उसी तरह संपादक का बहुत बड़ा महत्व होता है। और राजस्थान में इन्होंने हिंदी विभाग में प्रोफेसर का काम किया था। राजस्थान की धरती पर जाकर के वे प्रोफेसर भी रहे हैं वहाँ के विद्यालयों में और अपना पढ़ाई का कार्य करते रहे हमारे नामवर सिंह। बहुत ही सुंदर निबंध हमारे बच्चों को मिलेगा, प्रगीत और समाज। चलिए, आगरा के निदेशक भी रहे हैं। सम्मान जैसे हर कवि, हर लेखक, हर उपन्यासकार को सम्मान दिया जाता है, तो 1971 में कविता के नए प्रतिमान पर, ये कविता के नए प्रतिमान पर इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और संप्रति माने इस समय अभी मृत्यु नहीं हुआ है, जिसका निधन के रूप में भी हम जानते हैं, तो इस समय आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक भी रह चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जरूर एक बार अपनी सजल निगाहों से देखते रहिए जीवन परिचय, लेखक परिचय, विधा, अन्य चीज़ों को और कृतियाँ, रचनाएं जिसे बकलम खुद ललित निबंध के रूप में लिखा गया है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, छायावाद, पृथ्वीराज रासो की भाषा और इतिहास और आलोचना और वाद विवाद और संवाद, कहना न होगा आदि इनकी मुख्य रचनाएं हैं। और डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी आलोचना की एक शिखर और प्रतिभा हैं, जिनका विकास 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। इनका जीवन परिचय में कुछ कुछ सदुक्ति के लिए, कोटेशन के लिए, मोटिवेट के लिए ऐसे 2-3 शब्द आए हैं। हमारे डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी आलोचना की एक शिखर प्रतिभा हैं, जिनका विकास 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। और नामवर सिंह का अध्ययन विस्तृत एवं गहन है। साहित्य के अतिरिक्त इतिहास, दर्शन, राजनीतिक, समाजशास्त्र आदि में इन्होंने विषयों पर बहुत बड़ा शोध किया है। दर्शन, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि क्षेत्र में इन्होंने अपना परिचय दिया है। और बच्चे, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के बहुत ही नज़दीक उनके महत्वपूर्ण शिष्य भी रह चुके हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो रविन्द्रनाथ टैगोर के भी साथ में उनका इतिहास मिलता है, वैसे जो रविन्द्रनाथ टैगोर के सानिध्य में रहे थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के हमारे नामवर सिंह भी रह चुके हैं हमारे हिंदी समालोचक में। आइए बच्चे, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य रह चुके हैं। और बेटा, प्रगीत और समाज जो मुख्य इनका शीर्षक है, निबंध जो हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए अगले पाठ में हम बताएंगे, वह वाद विवाद संवाद से ली गई है। ये रचना है वाद विवाद संवाद से ली गई है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।